विजय माल्या। ये नाम आप जब भी सुनते होंगे तो आपके मुंह से संभवतः जो पहला शब्द निकलेगा वो होगा भगौड़ा। मीडिया विजय माल्या और नीरव मोदी को भगौड़ा कहती है। खैर, बात आज विजय माल्या की हो रही है तो उन्हीं के जीवन पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजय माल्या को उनकी असाधारण लाइफस्टाइल के लिए किंग ऑफ गुड टाइम्स मतलब अच्छे समय का राजा कहा जाता था। अच्छे समय के राजा पर अचानक भगौड़ा होने का ठप्पा क्यों और कैसे लगा, आइए जानते हैं। विजय माल्या एक समय में भारतीय उद्योगपतियों में अपना नाम सबसे पहली पंक्ति में दर्ज कराते थे, किंतु साल 2012 में आर्थिक स्कैंडल में संलग्न होने की वजह से इनकी साख भारत में पहले की तरह नहीं रह पाई है। अब भारत की लगभग सभी संस्था, मसलन बैंक, देश की कानून व्यवस्था सब एक साथ इन्हें ढूंढ रही है। इनके ढूंढे जाने का कारण ये है कि इन्होंने देश के कई सरकारी बैंकों से कुल 9,000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर लिए और लौटाए नहीं। विजय माल्या भारतीय उद्योगपति के साथ साथ राजनेता भी हैं। इनके पिता विट्ठल माल्या भारत के नामी उद्योगपतियों में अपना शुमार रखते थे। विजय माल्या यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी है। इसके बावजूद इस समय विजय यूबी ग्रुप के चेयरमैन के पद पर आसीन हैं। इसके पहले ये सनोफी तथा बायर क्रॉप साइंस के भी चेयरमैन रहे। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर सन 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या कर्नाटका के गौड्डा सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी माता का नाम ललिता रमैया था। विट्ठल माल्या अपने समय में यूनाइटेड ब्रेवेरी ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय माल्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स में होनर्स के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपने कॉलेज के दौरान विजय माल्या ने अपने पारिवारिक व्यापार में इंटर्न के तौर पर कार्य किया तथा कालांतर में होइस्ट एजी के अमेरिकी विभाग में अमेरिका में रहते हुए इंटर्नशिप की। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या कर्नाटक के जाने माने बिजनेसमैन थे। जब विजय ने बहुत कम उम्र में उनका कारोबार संभाला तो उन्होंने इसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि वो भारतीय उद्योग जगत में मिसाल बन गए। उनकी सक्सेस स्टोरीज मीडिया में अक्सर आती थी। इसी के साथ सुर्खियों में होती थी उनकी शान शौकत से भरी लग्जरी लाइफ, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने वो जिंदगी जी जो भारत ही नहीं एशिया के शीर्ष कारोबारी कम जी पाते हैं। प्राइवेट जेट, प्राइवेट याट, दुनिया भर में आलीशान बंगले, पार्टियां, सुंदरियों के साथ गलबहियां, किंगफिशर कैलेंडर के मॉडल्स का मेला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाम की आईपीएल टीम, कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक टीम के मालिक FBN में फोर्स 1 के नाम से टीम, महंगी कलाकृतियां, माल्या के वैभव की कहानियां दुनिया भर में बिखरी हुई हैं। विजय माल्या को कई बार प्यार हुआ। 3 बार उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदला। पहली शादी एयर इंडिया की पूर्व एयर होस्टेस समीरा तैयब जी से हुई थी। 1986 में वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे थे। समीरा उस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी। दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल गई। समीरा हालांकि ज्यादा उम्र की थीं, लेकिन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। ये शादी 1 साल ही चल पाई। इस शादी से बेटे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। माना जाता है कि विजय माल्या ने 63 साल की उम्र में पिछले साल लंदन में ही तीसरा ब्याह रचा लिया है। ये शादी उन्होंने कभी उनके किंगफिशर एयरलाइंस में एयर होस्टेस रहीं खूबसूरत पिंकी लालवानी से की है। करीब 2 साल पहले ये खबरें सुर्खियां बनी थीं कि वो लंदन में इस खूबसूरत महिला के साथ रह रहे हैं। वर्ष 1993 में विजय माल्या को मालूम हुआ कि उनके बचपन की प्यार रेखा का पति से तलाक हो गया है। उन्होंने तुरंत रेखा के सामने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रेखा की शादी इससे पहले प्रताप चेटियप्पा से हुई थी, जो कुर्ग में कॉफी के बड़े उत्पादक थे। हालांकि इस शादी के बाद रेखा ने शाहिद महमूद से फिर दूसरी शादी की थी। इन 2 शादियों से रेखा के पहले से 2 बच्चे कबीर और लैला हैं। शादी के बाद माल्या ने लैला को अपनी बेटी के तौर पर एडॉप्ट कर लिया। लैला का अब यूरोप में ठीक ठाक बिजनेस है। माल्या और रेखा की लियना और तान्या नाम की अपनी 2 बेटियां हैं। आईपीएल के दौरान पिंकी के साथ माल्या के साथ नजदीकियां लगातार चर्चा में रहती थीं। उनकी दूसरी बीवी रेखा तो शायद ही कभी मैचों के दौरान नजर आती थी, लेकिन ये पिंकी बेंगलुरु टीम के मैचों के दौरान हर उस जगह होती थी जहां बेंगलुरु की टीम खेल रही होती थी। पिंकी लालवानी किंगफिशर एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस थीं, लेकिन वर्ष 2011 से ही वो माल्या के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी थी। केवल आईपीएल ही क्यों, फार्मूला 1 रेस के दौरान भी वो लगातार विजय माल्या के साथ नजर आती रही थी।
लंदन में जब माल्या मुकदमों के दौरान अदालत जाते थे तो भी वो उनके साथ दिखती थी। एक व्यापारिक परिवार से आने की वजह से माल्या को व्यापार की खूब जानकारी हुई। सन 1983 में सिर्फ 28 वर्ष की अवस्था में विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रेवेरियस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान ये ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था, जिसमें तात्कालिक समय में कुल 60 कंपनियां काम कर रही थीं। विजय माल्या की बियर कंपनी किंगफिशर भारत में पिए जाने बियर में लगभग आधे की हिस्सेदारी रखता है तथा साथ ही भारत के बाहर लगभग 52 देशों में किंगफिशर बियर पीने वाले लोग मौजूद हैं। सन 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की। ये विजय माल्या के व्यापार का सबसे बड़ा रूप था। हालांकि जल्द ही इसका दिवालिया निकाल गया था, इसे बंद करना पड़ी डिढ़ा। सन 2013 के दौरान किंगफिशर अपने कर्मचारियों के 15 महीनों की तनख्वाह नहीं दे पाई तथा इस एयरलाइन कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अपनी आलिशान जिंदगी को बनाए रखने तथा अपने एयरलाइंस कंपनी को वजूद में रखने के लिए माल्या ने कई सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों से उधार लेना शुरू किया। ये उधार अभी तक विजय माल्या द्वारा नहीं भरा जा सका है। कई बार बैंक कर्मियों ने इनके खिलाफ अपना मोर्चा भी निकाला। आइए आपको बताते हैं किन बैंकों से कितने पैसे विजय माल्या ने लिए हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 करोड़, IDBI बैंक 800 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 500 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 430 करोड़। इसी तरह कई अन्य बैंकों से भी उधार लिए गए थे। क्योंकि किंगफिशर के पास बैंक को देने के लिए कुछ नहीं बचा है, अतः बैंकों को उनके उधार की भरपाई करने में खूब मुश्किल हो रही है। अतः एक ही रास्ता बचता है कि विजय माल्या अपनी निजी संपत्ति से ये ऋण चुकाएं। सन 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विजय माल्या को देश न छोड़ने का आदेश दिया था, किंतु ऐसा माना जाता है कि विजय इस आदेश से पहले ही देश छोड़ चुके थे। 13 मार्च में हैदराबाद के एक कोर्ट ने इनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट निकाला था, जिसे माल्या के वकील ने एक उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लंदन में रह रहे विजय माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत अथॉरिटी की तरफ से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। इस केस में उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई। भारत सरकार ने विजय माल्या को पहले से ही देश से भगौड़ा घोषित कर रखा है। विजय माल्या की गिरफ्तारी भारत के सेंट्रल ब्यूरो ONF इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट की तरफ से किया गया आग्रह पर की गई थी। हालांकि भारत सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त दिख रही है और सरकार ये उम्मीद बंधा रही है कि जल्द से जल्द विजय माल्या पर कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार के अधीन तमाम ऐसी एजेंसियां विजय माल्या के पीछे लगी हुई हैं और ये कोई नहीं जानता कि विजय माल्या कभी पकड़े जाएंगे कि नहीं। कई लोगों का तो मानना है कि विजय माल्या की मदद विदेश में रह रहे और कुछ भारत में उच्च कोटि के लोग करते हैं। आपको क्या लगता है? विजय माल्या के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल राइट रेन को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और कहानियों का सच आप जान सकें।